नमस्कार, मैं हूं आलोक भांडोरिया। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेताजी से मुलाकात। नेताजी से मुलाकात की कड़ी में आज हम एक ऐसे नेता से आपकी बातचीत कराएंगे, आपको रूबरू कराएंगे, जिसका अपना एक जलवा है, जिसका अपना एक क्रेज है। युवा वर्ग में खास तौर पर बड़ों को सम्मान देता है, युवाओं के साथ आगे मिलकर चलता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत सन्नी यादव। प्रशांत सन्नी यादव किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक युवा वर्ग में एक बड़ा नाम, एक बड़ा नेता बनकर यहाँ से उभरा। आज उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज वो रेवाड़ी अपडेट के मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। सन्नी जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे बहुत चैनल बहुत पर। धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया आपके चैनल पे बातचीत करने का, क्षेत्र की जनता को संदेश देने का, तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सन्नी जी, आपके बारे में बड़ी चर्चा है रेवाड़ी में कि सन्नी जो है रैली आयोजित करने के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। इतनी भीड़ कहाँ से लाते हो? आपने इनकलाब रैली 5 साल पहले रेवाड़ी में की, और फिर नामांकन से पहले आपने बारिश के बावजूद इतनी सफल रैली की। आखिर कैसे ये संभव हो जाता है? देखिए, इसमें मैं कोई मास्टरमाइंड का कोई मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे से क्षेत्र की जनता प्रेम करती है जी। और जैसा कि कोई भी चुनाव मैंने कभी भी खुद लड़ने का निर्णय नहीं लिया। मैंने चाहे जिला परिषद का चुनाव 2016 में लड़ा, वो भी पंचायत ने निर्णय लिया था, और चाहे वो आप इंकलाब रैली का आप कह रहे हैं, वो भी क्षेत्र की जनता ने कहा था कि एक क्षेत्र में बड़े ही एक रैली आगाज करके हम इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए आप, तो वो भी पंचायत ने निर्णय लिया था। और चाहे ये चुनाव है जो मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, ये भी महापंचायत में निर्णय लिया गया था। तो मेरा ये मानना है कि जब महापंचायत कोई चीज़ का निर्णय लेती है और जब क्षेत्र की जनता आपसे प्रेम करती है, तो आयोजन रैली सफल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, और राव इंद्रजीत जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी थे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से, उनके साथ हर मंचों पर कदम ताल करते हुए नजर आए। इतनी जल्दी मोहभंग हो गया क्यों? देखिए, मैंने औपचारिक रूप से चाहे पार्टी अभी ज्वाइन की हो 6 महीने पहले, परंतु 2014 से लेकर 2024 तक जहाँ कहीं भी देश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को किसी कार्यकर्ता की ज़रूरत अगर महसूस हुई जी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये प्रशांत सन्नी यादव सबसे पहले अपनी भूमिका निभाने गया है। मैंने चाहे 2019 का चुनाव हो जब राव इंद्रजीत सिंह जी लड़ रहे थे, चाहे 2024 का चुनाव है, मैंने 51 डिग्री टेम्परेचर में सब साथियों की मदद लेकर और इनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने का काम किया है। रही बात मोह भंग होने की बात ये नहीं है कि मेरी कोई लालसा थी या मेरा कोई लालच है। मेरे ये रहा कि अगर समाज का क्रांतिकारी योद्धा किसी भी कारण से समाज के साथ अन्याय होता देख अगर वो चुप बैठ जाता है जी, तो वो भी उस अन्याय का कहीं ना कहीं हिस्सा है। अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहा है, सहने वाला है, सहन भी कर रहा है, तो भी मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं दोषी है। जी। तो इन्होंने वादा किया लोकसभा चुनाव से पहले कि हम युवाओं को राजनीति में अवसर देंगे, आप हमारे साथ जुड़ो। कांग्रेस पार्टी 2 व्यक्तियों की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, तो सब मानते थे कि हाँ, सब कांग्रेस से भाई बिल्कुल ये परिवारवाद करती है, परिवारवाद चलता आता है, कांग्रेस में वही परिवार राज करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बात से लोग बड़े प्रसन्न हुए, और हम जैसे युवा उनके साथ लगे कि भाई हम तो कांग्रेस के खिलाफ की विचारधारा, भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोले हैं जी। तो एक कोई पार्टी आई है जो इनकी विचारधारा को ख़त्म करना चाहती है, तो उस विचारधारा को लेकर हम इनके साथ बढ़े। इन्होंने कहा कि आम घर में जो कोई पैदा होगा बच्चा जी, उसका जिसका कोई परिवार में दादा नाना मंत्री कोई नहीं होगा, उसको हम राजनीति में मौका देंगे जी। सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, हमारे साथ जुड़ो, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे जी। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे कांग्रेस दगा करती आई है क्षेत्र की जनता के साथ, बोलती कुछ है करती कुछ है जी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अब दगा देने का काम शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि हमने दगा, मैं ये कह रहा हूँ कि दगा ये दिया कि नौजवानों की वोट को ठगा है इन्होंने।
बहुत सारे नौजवान मेरे जैसे ऐसे थे जिन्होंने सोचा कोई तो भाई अच्छा व्यक्ति आएगा, ये नहीं कि वो लड़ने वाले नौजवानों ने वोट दी। जो नौजवान हताश परेशान इस कांग्रेस से 70 साल से 75 साल से परेशान थे, उन सब नौजवानों ने वोट दी, उन सब परिवारों ने वोट दी जो इस मध्यम वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति थे कि हमारे बच्चे का भी कल ना कल होना हो, राजनीति में नंबर आ सकता है। और सर्वे के आधार पर जब इन्होंने झूठ बोला तो सब जो मेरे जैसे मेहनती व्यक्ति थे उन्होंने मेहनत की है कि भाई हमारा सर्वे में सबसे ऊपर नाम आएगा तो हमें टिकट मिल जाएगी, कहीं हमें पैसे देने की या हमें किसी की अप्रोच लगाने की नौबत नहीं आएगी। तो इस विचारधारा से सब लोग जुड़े थे। तो सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम था। नौजवान 36 साल मेरी उम्र है और 2 चुनाव में लड़ा। एक में जिला परिषद का 10,000 वोट से ऊपर मेरे को वोट मिली, 4,000 से अच्छे मेरे को अंक मिले जीत के, 4,000 से ज़्यादा 4,000 वोटों से अच्छे वोटों से मैं जीता। अच्छा मार्जिन। और 2019 में मैंने 22,104 मत प्राप्त किए विधानसभा चुनाव में। और जैसा कि आप कह रहे थे कि आप रैली में बड़ा अच्छा सफल आयोजन करते हैं, तो समय समय पर हमने ये रैली का आयोजन करके ये भी जताया कि क्षेत्र की जनता हमें प्यार करती है। मैं केवल नौजवान नहीं था, मैं तो नौजवान होने के साथ साथ मध्यम वर्ग के परिवार का भी था। और मेरे कोई परिवार में ये कहते हैं कि कोई मंत्री ना हो, मेरे परिवार में किसी ने आज तक सरपंची का भी चुनाव नहीं लड़ा और मैं सर्वे में सबसे ऊपर था। और मैं ये कहता हूँ कि ये सब बातें इनकी भी झूठी थी और मोहभंग इसलिए हुआ कि इन्होंने भी लोगों को झूठ बोलकर वोट ली। और मैं ये सरेआम कह रहा हूँ कि अगर मेरा दादा भी मंत्री होता तो मैं भी इनको धमकाता, जैसे कि आप देखते हो कि इनको धमकाया गया, अगर भाई टिकट देते हो तो ठीक वरना हम कांग्रेस से ले लें। में भी ऐसा ही हाँ, बादशाहपुर में धमकाया, हर जगह धमकाया। यहाँ भी पार्टी दबाव में टिकट दी है। पार्टी अगर इतनी दबाव नहीं मानती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो खुल के बताए कि यहाँ पार्टी किस दबाव में उन्होंने टिकट दी है। अच्छा सन्नी, आपने जो रोहतक में पार्टी ज्वाइन की थी, आपके साथ रेवाड़ी के एक नेता और थे सतीश यादव, दोनों ने एक साथ पार्टी ज्वाइन की। अब दोनों अलग अलग तरह से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी में चले गए, एक निर्दलीय। क्या दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाया कि रेवाड़ी के विकास के लिए हम दोनों मिलकर ऐसा उस समय एक मेगा ज्वाइनिंग का पार्टी की तरफ से आयोजन था और उस समय मैंने और उन्होंने नहीं, बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन की थी। वहाँ ज्वाइन करने वालों की संख्या काफ़ी अच्छी थी। तो ना मेरा विचार आज मिल रहे हैं ना कभी पहले मिले। और मैंने आपको बताया कि मैं तो विचारों की लड़ाई लड़ता हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार मिले उनके साथ काम किया, अब विचार नहीं मिल रहे तो उनके साथ हम काम नहीं कर रहे। तो वो उनकी लड़ाई वो जाने, हम अपनी बातों को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे। देखिए कि जब मैंने उनसे पूछा था कि लोग क्यों आपके साथ आए, मैं बता रहा हूँ, तो मैं कभी भी चुनाव ये खुद की मर्जी से तो लड़ा नहीं। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश हुआ कि मेरे से ज़्यादा दुख अगर आप जाके देखेंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप अपनी टीम को अगर सर्वे के लिए जो गांव-गांव गली-गली जाते हैं उनको अगर भेजोगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को तो मैं तो विचारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहीं अन्याय हो रहा है मैं सहन नहीं कर सकता, परंतु लोगों के अंदर ये जब मेरी टिकट कटी तो आप यकीन मानना मेरे से ज़्यादा आक्रोश उनके अंदर था। और वो क्या मुद्दे लेकर जाऊं, उनको पता है कि प्रशांत सन्नी यादव जो बोलेगा वो करेगा। और मैंने 13 साल लगातार संघर्ष करके ये साबित किया है कि जैसे देश के क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने एक संकल्प लिया था कि जब तक देश आज़ाद ना हो जाए मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, ऐसे ही मैंने जब मैं राजनीति के मैदान में आया था मैंने संकल्प लिया था कि ये परिवारवाद की राजनीति, जब तक ये नालायक जो इनकी औलाद हैं जो हमारी इस जनता के ऊपर ये थोपना चाह रहे हैं, मैं इन नालायक औलादों को जब तक परिवारवाद को ना हटा दूं जब तक मेरा भी संघर्ष जारी रहेगा। मेरा यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी जनता के ऊपर नालायक औलाद ना थोपी जाए और उनसे हमारी जनता बचे। हम इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, आपके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, पिछली बार भी अफवाह उड़ाई गई, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बयान हो जाते हैं। इस बार भी अगर वैसी अफवाहें उड़ाई गई तो क्या उससे पहले सावधानी के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए कि ये प्रशांत सन्नी यादव को इनको पता है कि जनता इसको बहुत प्रेम करती है अगर इसके बारे में जाके जनता के बीच में कुछ गलत बोल लेंगे तो इनका वहाँ से, उस गांव से, उस मोहल्ले से निकलना दुर्लभ हो जाएगा। तो अब इनको लगता है कि इसको चुनाव कैसे हराया जाए। तो ये क्या कहते हैं कि जब तक मैंने चुनाव का ऐलान नहीं किया था, जब तक ये कहते थे कि इसके पास कर्जा है, ये चुनाव कैसे लड़ेगा,
बगैर पैसे के चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो मैं जब जवाब देता था कि मैं चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, बड़े बड़े जो नेता हुए हैं आज तक उनके पास किसी के पास पैसा नहीं हुआ। जो नेता हुए, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हुए, उनकी नहीं कह रहा, जो बड़े नेता हुए उन्होंने कभी उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई और जिस भी आंदोलन के लिए वो निकलते थे तो जनता अपने खून पसीने की कमाई उसको देखकर आगे बढ़ाती थी। ऐसे ही मैं कहता था कि जनता मेरे साथ है, मैं इनकी आवाज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी कोई स्वार्थ लड़ाई नहीं है। जनता मेरे साथ है, जनता मेरे को लड़ाएगी चुनाव, उसमें चाहे पैसे की ज़रूरत पड़े चाहे पसीने की, वो जनता बहाकर और मुझे लड़ाने का और जिताने का काम करेगी। तो जैसे ही मैंने चुनाव का आगाज़ किया तो बड़ा अच्छा नामांकन सभा हुई, आयोजन बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद इन्होंने देखा कि अब इसके बारे में कुछ ना कुछ फिर गलत अफवाहें उठाने शुरू करें। ये कहने लगे कि भाई अब सन्नी ने उससे पैसे ले लिए हैं, उससे पैसे ले लिए हैं। और मैं बड़े खुले मन से मैंने नामांकन में भी कहा कि ये अफवाहें उड़ाकर आपके बेटे को कमज़ोर करते हैं। कि मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में एसआई थे और मेरे पिताजी के साथी उस नामांकन सभा में जो रिटायर्ड हो चुके हैं हरियाणा पुलिस से, वो स्टेज पर उपस्थित थे। मैंने कहा कि अंकल जी यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पता करिए अगर मेरे पिताजी ने किसी से 1 रुपया रिश्वत ली हो तो मैं राजनीति नहीं करूँगा। उन्होंने ही मेरे को ये बताई थी कैसे समझाऊँ मैं बाजार के दस्तूर तुम्हें, जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। कि बेटा कभी अपनी कीमत मत लगवाना जीवन में, ये तो राजनीतिक मैदान है। मैंने कभी किसी भी मैदान में अपनी कीमत नहीं लगवाई। मैंने आज तक जो लड़ाई लड़ी है सब साथियों के दम पे लड़ी है। अरे मेरे को क्या ज़रूरत है, जनता चुनाव लड़ा रही है। अगर मैं पैसे का ही लालची होता तो मेरा आप घर जाकर देखिए, अब बरसात का मौसम चल रहा है, वो छत टपकती है। अगर मैं इस तरीके का काम करता, पैसे का लालची होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे पास बहुत बड़े ऑफर हैं। और भी पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो पैसे के साथ, टिकट के साथ पैसा भी दे रही थी, पर मैं जनता की प्यार को बेचूंगा नहीं। ये तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं, इनकी अफवाहें भगवान देखता है। कई बार सच पर झूठ भारी पड़ जाता है, परंतु वो बार बार सच पे झूठ भारी नहीं पड़ेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीत सत्य की होगी, और मेरे को ये लगता है कि पाप का घड़ा फूट चुका है। और अब की बार प्रशांत सन्नी यादव की जनता समझदार है, इस इलाके की जनता समझदार है। उनको पता है कि हमारा बेटा, ना इसको कोई खरीदने वाला पैदा हुआ है, ना इसको कोई खरीद सकता है। मैं ये कहता हूँ कि इनके पास इन्होंने खूब लूटा है, इस रेवाड़ी को इन नेताओं ने खूब लूट कर इन्होंने धन इकट्ठा कर रखा है। पर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतना धन नहीं है कि आप प्रशांत सन्नी यादव को खरीद सकें। आपके जहन में रेवाड़ी के लिए कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अंतिम कड़ी में मैं आता हूँ, रेवाड़ी में आप पैदा हुए, रेवाड़ी में लंबे समय तक लोग सरकार में भी हिस्सा रहे। सड़कों पर बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है और बहुत सी समस्याएं देखते होंगे। आपके जहन में ऐसा क्या चल रहा है जो रेवाड़ी के लिए फ्यूचर प्लान हो? आपके दिमाग में क्या नई बात रेवाड़ी के लोगों को आप बताना चाहते हो कि मैं रेवाड़ी में ये काम करके दिखाऊँ? देखिए, रेवाड़ी का शहर जो अहिरवाल की लंदन कही जाती है, इसको इन्होंने विनाश की तरफ बढ़ाया है। ना तो जैसे आप बरसात की कह रहे हैं, बरसात का पानी, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी नहीं है। सीवरेज के जो पाइप हैं बड़े छोटे छोटे हैं, और इन नेताओं ने अपने खेत के पाइप बड़े लंबे लंबे बिछा रखे हैं, वो सब जनता जानती है। तो हमारी व्यवस्था है कि सीवरेज का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो वेस्टेज पानी का है, वो पहले तो इन्होंने कालवास रोड पे छोड़ दिया था, फिर रामगढ़ रोड पे छोड़ दिया था। अब इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो कांग्रेस ने किया, वही हालात स्वाबी नदी के शुद्ध जल के अंदर उस वेस्टेज पानी को उसके अंदर छोड़ दिया, तो उससे वहाँ के लोगों का जीवन खराब हो गया है। तो हम ऐसा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे जिससे ये असुविधा ना हो और सीवरेज की अच्छी व्यवस्था हो, समय पे लाइट पानी मिले। जो हमारे रेवाड़ी के अंदर घुसे उसको लगे कि यार सुंदर शहर है, साफ़ सफाई में आज हमारा सबसे पीछे आता है, हम सफाई में सबसे नंबर 1 आए। इस तरीके की हमारी एक मन में मनसा है। हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको कहीं खेलने के लिए सोनीपत जाना पड़ता है, किसी को रोहतक एकेडमी में जाना पड़ता है। मेरी ये मनसा है कि मेरे नौजवान साथी को एक ऐसा स्टेडियम हम उपलब्ध कराएं कि उनको अच्छे कोच मिले, बेहतरीन उनको सुविधाएं मिले और वो यहाँ के खिलाड़ी अच्छा खेले, ओलंपिक में मेडल लेके आए, बड़े बड़े खिलाड़ी निकल सकें। बड़े खिलाड़ी, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ इलाके में बहुत बुद्धिजीवी नौजवान हैं, वो पढ़ने के लिए कोई कोटा जाता है, कोई मुखर्जी नगर दिल्ली जाता है,
उनके पास कोचिंग की अच्छी व्यवस्था बहुत नहीं, प्रतिभावान, बहुत प्रतिभा हमारे यहाँ इस क्षेत्र में छुपी हुई है। अच्छा सन्नी, उनको चलते मौका चलते नहीं मिलता एक- आईआईटी का, और हम ऐसा कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हैं कि उन बच्चों को यहीं शिक्षा की सुविधाएं मिले। अच्छा सन्नी, चलते चलते एक सवाल और आपसे लेते हैं। दूसरे नेता जिनकी टिकट कट गई, कुछ ऐसे नेता, क्योंकि बात तो सबसे होती होगी, कौन नेता आपको समर्थन देने की अंडरग्राउंड बात कह रहा है या किसी से संधि हुई हो कुछ ऐसी? तमाम लोग, रेवाड़ी के लोग जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, वो मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि जो कायर और बहादुर हैं संधि संदेश पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। तो हम तो इस अहिरवाल की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई संधि की ऐसी बात है। मैं अपनी विचार लेकर उनके पास ज़रूर जाऊंगा। भाई हमारे ये विज़न है, अगर आप इस विचार से प्रभावित हैं, अगर आप भी लगता है कि ये इलाके में ये काम होने चाहिए, तो आप ज़रूर इस अन्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। एक लास्ट सवाल, तमाम लोग रेवाड़ी अपडेट पे आपको इस समय सुन रहे हैं, अपने मतदाताओं के नाम, अपने साथियों के नाम, रेवाड़ी की जनता के नाम, आने वाले विधानसभा चुनाव का जो दिन होगा उस दिन के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, क्या मैं अपील तो करेंगे? मेरी रेवाड़ी की देवतुल्य जनता से यही कहता हूँ कि जब भी आप वोट डालने जाएंगे तो 5 मिनट एक बार आंख बंद करके सच्चे मन से ये सोचकर जाना कि प्रशांत सन्नी यादव में अगर कोई कमी है, इस क्षेत्र का विनाश कर रहा है, या इस क्षेत्र की विकास की गति को बढ़ा नहीं सकता, या इसके अंदर कोई हमें खूबी नज़र नहीं आई, तो ज़रूर किसी और को मतदान करें। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हमारा बेटा है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहा है, इस क्षेत्र की आवाज़ को बगैर किसी दबाव के निडर होकर इसने उठाया है, हर प्रकार से ये इस क्षेत्र के लिए समर्पित है, तो एक बार ये बात सोच के ये बटन दबाएं कि ये ना देखें कि टिकट नहीं है। टिकट जनता से बड़ी कोई टिकट नहीं है। मेरा तो यही निवेदन है कि एक बार 5 मिनट आंख बंद कर वोट डालने जाएं, मन से सोचकर जब वोट करें। धन्यवाद सन्नी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सन्नी यादव, जिन्हें लोग प्रशांत सन्नी यादव के नाम से जानते हैं। रेवाड़ी अपडेट से खास बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाला जो मतदान दिवस है 5 तारीख को, उस दिन मतदान करने से पहले एक बार अवश्य सोचें। युवा हैं, जवानी इनके अंदर है, रेवाड़ी के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन इनकी ये तमन्ना लोगों पर कितना प्रभाव डाल पाती है, लोग इन्हें कितना प्यार देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।